पीईटी परीक्षा 2025 में अगर आप भी सम्मिलित हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए भी है। इसे गौर से सुनें और इस पर अमल करें। कल पेपर देते समय सबसे पहले आप शुरुआत हिंदी सेक्शन से करें। पीईटी के जितने भी परीक्षाएं अब तक आयोजित हुई हैं यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा, उसमें देखा गया कि हिंदी वाला सेक्शन सबसे आसान दिया है और सेक्शन के और सब्जेक्ट के तुलना में, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस हो। अब आप कह रहे होंगे कि हिंदी ही क्यों? वैसे नॉर्मली भी आपको बताया जाता है कि जिस सब्जेक्ट पर आपका सबसे अधिक कमांड हो, परीक्षा देते समय सबसे पहले शुरुआत उसी से करें। हिंदी को मैं इसलिए कह रहा हूं कि हिंदी जनरली आसान होती है और जब आप पेपर देते हैं और शुरुआत में ही आपके 10-20 प्रश्न जो है बिल्कुल सही आसानी से जो है सॉल्व होते चले जाते हैं, तो उस समय आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब एक न्यू बैट्समैन पिच पर पहुंचता है और शुरू में ही 2-3 बाउंड्री धड़ाधड़ अगर लगा दे तो फिर यार्कर बॉल पर भी वो सिक्सर मार सकता है। बस वैसा ही मनोदशा परीक्षा हॉल में परीक्षार्थियों की होती है। इसलिए शुरुआत हिंदी से करें। अगर हिंदी के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट आपका जबरदस्त हो, जिस पर आपका शानदार कमांड हो, तो उससे शुरू करें। हमेशा मैं सलाह देता हूं, परीक्षा देते समय जो सबसे आसान है उसको सबसे पहले, जो कठिन है उसको सबसे बाद में। और पेपर जब भी सॉल्व करें तो एक बार में नहीं, उसको 2 बार प्रयास करें कि 3 बार। जैसे पहली बार में उन प्रश्नों को जो है आप सॉल्व करते चले जाएं, हल करते चले जाएं, जिनको देखते देखते आप उत्तर बता सकते हैं। तो जाहिर सी बात है उसमें हिंदी होगी और आपका जीएस होगा। उसके बाद दूसरे राउंड में उन प्रश्नों को जो है सॉल्व करें जिनको सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा मशक्कत करनी पड़ रही है। और तीसरे राउंड में उन प्रश्नों को देखें जो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। प्रयास ये करें कि अगर आप जो है 70 या 75 क्वेश्चन सही आराम से कर ले जा रहे हैं तो ज़्यादा फिर रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई होप ये मेरा सलाह आपको पसंद आया होगा। एक बार पुनः आप सबको पेट परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामना।